स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग हिंदू धर्म के सर्वाधिक प्रचलित वैष्णव धर्म के बारे में जानेंगे। हम वैष्णव धर्म के बारे में जानें इससे पहले हम देखें कि हिंदू या सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 संप्रदाय, एक वैष्णव, दूसरा शैव, एक शाक्त और एक स्मार्त भी है। वैष्णव यानी कि जिसमें भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती है, उसको मानने वाले वैष्णव, और ये संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय। भगवान शंकर की आदि युग से पूजा होती आई है, तो भगवान शिव और उनके विभिन्न रूपों की पूजन करने वाले शैव संप्रदाय कहलाते हैं। इसके अलावा राजपूत काल तक आते आते शक्ति की पूजा भी होने लगी, देवी की पूजा और देवी के विभिन्न रूपों की पूजा। तो देवी के विभिन्न रूपों की पूजन करने वाले शाक्त कहलाए। इसके अलावा एक और संप्रदाय आता है, वो है स्मार्त। स्मार्त का मतलब है कि यहाँ गणेश, गौरी, शिव, पार्वती, हनुमान आदि सभी देवताओं को संभाव से पूजन करने वाले वो स्मार्त कहलाए। अब यहाँ पर बाकी वीडियोस में हम जानेंगे और दूसरे संप्रदायों के बारे में, लेकिन पहले यहाँ हम देखेंगे, आज जो बात करेंगे हम वैष्णव संप्रदाय की बात करेंगे। वैष्णव संप्रदाय की अगर उत्पत्ति को देखें हम, तो इसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है वासुदेव को, जो वृषण या यादवों के वृष्णि कबीले से संबंधित थे, और आगे चल कर के कृष्ण ने इसको अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज अगर हम देखें तो विश्व के दूसरे कई देशों में भी और हमारे देश में तो एक बड़ा क्षेत्र में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें अगर उत्पत्ति के बाद यदि हम देखें कि इसके कब से पूजा होती है, तो ऋग्वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक काल में सूर्य के प्रतीक के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। कुछ समय तक आगे के वेदों में इस पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आगे चल करके कृष्ण ने इसको लोकप्रिय बनाया। भगवान कृष्ण की ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कृष्ण की पूजा होती थी, और दूसरी शताब्दी में, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मथुरा के आसपास कृष्ण की खूब पूजा हुआ करती थी। यदि हम वैष्णव धर्म के बारे में और बातों को देखें, तो जिस प्रकार से उस समय पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था, वैसे ही पश्चिमी भारत में वैष्णव धर्म लोकप्रियता के शिखर पर था। वैष्णव धर्म अवतारवाद में विश्वास करता है। यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में लगभग 39 अवतार माने गए हैं। 39 के बारे में भी जिक्र आता है कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में, लेकिन सामान्यतः विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। इस तरह से ऐसा माना गया कि पृथ्वी पर जब जब अत्याचार बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, तो उनको मिटाने के लिए भगवान मनुष्य रूप में या अन्य रूपों में अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर 10 अवतार अभी तक माने गए हैं। इन 10 अवतारों में मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वाराह या शुकर अवतार, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम, राम अवतार, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ है। ऐसा माना गया कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। जब कलयुग चरम पराकाष्ठा पर चला जाएगा, उस समय कल्कि अवतार होगा। ये सारे अवतार अभी हो चुके हैं, 9 अवतार हो चुके हैं, और 10वां अभी कल्कि अवतार होना शेष है। अगर इस वैष्णव धर्म को देखें, तो ये धीरे धीरे आगे चल करके लोकप्रिय हुआ, और गुप्त काल में
इसकी लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई। गुप्त शासकों ने इस धर्म को और अधिक लोकप्रिय बनाया। 300 से 350 ईसा पूर्व ये भारत के एक बड़े भूभाग में फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी के काफ़ी सारे मंदिर बनाए गए, लक्ष्मी की भी पूजन होने लगी, और राम, कृष्ण, ये अवतार तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बुद्ध, परशुराम, ये समय समय पर विभिन्न अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भगवान ने अवतार लिए। ऐसा माना गया कि वो जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होंगे तो वो उनको मिटाने के लिए अवतार लेंगे। इन लोगों का जो प्रमुख केंद्र है, इस धर्मावलंबियों का जो प्रमुख केंद्र है वो मथुरा है, जन्मस्थली। भगवान कृष्ण का जन्म स्थल जो है तो वो मथुरा को अपना प्रधान केंद्र मानते हैं। इसके अलावा द्वारका, तिरुपति, नाथद्वारा, ये भी इस धर्म के प्रमुख केंद्र है। अगर इसको हम देखें तो इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। तो गीता इस धर्म का प्रधान ग्रंथ है, और ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई होगी, गीता की, भगवत गीता। और इसमें 3 परीक्षाओं में प्रश्न आता है, गीता का दार्शनिक सिद्धांत बताइए। गीता का दार्शनिक सिद्धांत क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गीता का जो दार्शनिक सिद्धांत है, मूल जो बात है, वो 3 बातों पर इसमें जोर दिया गया है। एक ज्ञान, दूसरा कर्म, और तीसरी भक्ति। इन 3 बातों पर गीता में विशेष रूप, अगर ये 3 बातें समझ में आ गई तो समझ लीजिए गीता आ गई, समझ में आ गया पूरा गीता। ज्ञान, क्या ज्ञान होना चाहिए? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में, महाभारत के मैदान में एक उपदेश दिए थे, वो गीता में संग्रहित थे। तो ज्ञान क्या होना चाहिए कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का ही एक रूप है, और आत्मा को ना तो किसी प्रकार का कोई अस्त्र छेद सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है, मतलब आत्मा नष्ट नहीं होती, और वो ईश्वर का ही अंश है। लेकिन ये सांसारिक मोह माया, सांसारिक दुनिया के कारण उस पर एक आवरण पड़ गया है, पर्दा पड़ गया है, और मनुष्य विभिन्न कर्म करता रहता है। तो आत्मा क्या करती है? जिस प्रकार से हमारा वस्त्र, जो हम वस्त्र पहनते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उनको उतार करके फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है, रोगी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा उसको छोड़ करके और एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। दूसरी जो बात पर जोर दिया गया है वो कर्म। गीता ये कहती है कि मनुष्य को कर्म योगी होना चाहिए, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म कैसे करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको अगले, इस जन्म में तो भुगतना ही है, लेकिन अगले जन्म में भी उसको कर्मों का फल मिलेगा। हमारा जो वर्तमान जीवन है वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी है, और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसका फल भी हमें भुगतना है। फल से मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए, मतलब कर्म तो करना चाहिए, परंतु फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल उसके बस में नहीं है, और अच्छे कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। तीसरी बात कही है भक्ति। तो ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, और भक्ति। यह भक्ति मुक्ति के लिए आवश्यक है, मोक्ष के लिए आवश्यक है। कर्म हमारी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। तो भक्ति किसकी करना चाहिए? भगवान विष्णु की करना चाहिए, उन सब कुछ उसमें समाहित है। तो भगवान की निरंतर भक्ति करना चाहिए, ताकि व्यक्ति सद्मार्ग पर रहे, सही मार्ग पर वो चलता रहे। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन 3 बातों पर गीता में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी है।
इस धर्म को लोकप्रिय बनाने में और आगे बढ़ाने में शंकराचार्य जी का विशेष योगदान है। शंकराचार्य जी ने जो बौद्धों का अनात्मवाद था, जिसमें वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, अनात्मवाद था, उसको गलत साबित किया और आत्मा के महत्व को बताया। उन्होंने कहा प्रत्येक जीव में आत्मा है और वो ईश्वर का ही अंश है। आगे चल करके इसको रामानुजाचार्य, नाथमुनि, अलवार संतों, तमिलनाडु के अलवार संतों, इनने इसको काफ़ी लोकप्रिय बनाया और इसमें कुछ अलग अलग तरह की विचारधाराएं भी देखने को मिलती है, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में इसको पूछा जाता है। मैंने इसको संक्षेप में ही यहाँ पर आपको बताया है। जैसे एक मत है इसमें विशिष्टा द्वैत, ये यामुनाचार्य ने इसको बताया। इसमें उन्होंने कहा कि भक्ति योग के आगे ज्ञान और कर्म योग का कोई महत्व नहीं। मतलब विशेषता द्वैत में क्या बताया यामुनाचार्य ने कि भक्ति प्रमुख है, ज्ञान और कर्म उसके आगे गौण है। यदि इस मार्ग पर आप आगे बढ़ गए, भक्ति प्राप्त कर ली, भक्ति में लीन हो गए, तो ये तो अपने आप सही हो जाए। तो जो विशेषता द्वैत है वो भक्ति पर जोर देता है, भक्ति प्रधान है। दूसरा एक यहाँ पर है द्वैता द्वैत, ये निम्बाकाचार्य ने इस मत को दिया। इसमें कहा है कि जीव तथा ईश्वर व्यवहार में भिन्न है। मतलब इस पृथ्वी पर जो जीव है वो और ईश्वर काय में, व्यवहार में तो भिन्न है, किंतु सिद्धांतता अभिन्न है। ये इस बात पर जोर देता है कि दोनों व्यवहार में भिन्न है पर सिद्धांतता अभिन्न है। तीसरा है द्वैतवाद। द्वैतवाद माधवाचार्य ने किया और इनका मानना था कि ईश्वर, जीव और जगत, ये तीन चीजें, ईश्वर है, जीव है और जगत है। और उन्होंने कहा कि इनका आपस में संबंधी सब अलग अलग तीनों। उन्होंने कहा ईश्वर मतलब स्वामी, स्वामी है, जीव उस पर आश्रित है, स्वामी पर, और जगत ईश्वर के द्वारा संचालित होता है। ईश्वर स्वामी है, जीव आश्रित है उसके ऊपर, उसका आश्रयदाता खुद कौन है? ईश्वर है। और ये जो जगत है इसका संचालन कौन करता है? ईश्वर करता है। ये बात कौन कहता है? द्वैतवाद। एक और है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य ने बताया। उन्होंने कहा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो सब ईश्वर यानी कि ब्रह्मा का ही स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, जो कुछ भी हमें इस संसार में दिखाई देता है। तो ये प्रायः ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में इनको पूछ लेते हैं। कैसे? अभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे बड़े, वो मैंने वहाँ दे दिए हैं। आप वहाँ से देख करके उनके उत्तर इसमें ढूंढेंगे। तो ये जो विभिन्न मत हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आशा है ये इससे आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से वैष्णव धर्म के बारे में। यहाँ हमने कैसे उत्पत्ति हुई, किसने लोकप्रिय बनाया, इनका प्रधान प्रमुख केंद्र कौन सा है, प्रधान ग्रंथ कौन सा है, गीता के सिद्धांत क्या है, और इसके अलावा इनके विभिन्न अवतारों के बारे में बताया। और अवतारों के अतिरिक्त हमने विभिन्न मत भी यहाँ पर आपको बताए हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित इसमें लगभग मैंने पूरी जानकारी को कवर किया है। आशा है आपको ये पसंद आएगा और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। थैंक यू।